हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। और आशा करती हूँ कि आप सभी की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप एग्जाम के लिए तैयारी करने में जुटे होंगे। आज का हमारा मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है और ये बिल्कुल ही इजी है क्वेश्चन। आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, बस कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए देखते हैं इसका परिचय कि क्या होता है इसमें। दर्पण में किसी वस्तु, अक्षर, संख्या या किसी चित्र को देखकर जो चित्र आकृति दिखाई देती है उसे ही दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। आप मिरर देखते हैं ना, और तो आपको कैसा दिखाई देता है? उसमें उल्टा सीधा कैसा दिखाई देता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है? अगर नहीं तो अभी वीडियो को देखने के बाद अपने दर्पण के सामने जाइए और कुछ अल्फाबेट लिख के उसमें देखिए कि वो कैसे दिखाई देते हैं। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? 2 टाइप के क्वेश्चन। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो दर्पण को वस्तु की ओर अर्थात बाएं, दाएं, ऊपर या नीचे यानी कि लेफ्ट, राइट या अप एंड डाउन में रखा होता है। आप देखिए इधर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मिरर बना हुआ है ना, ये मिरर का इफेक्ट दे रहे हैं कि ये कौन सा है, लेफ्ट साइड को शो हो रहा है, और जैसे इसमें ये राइट साइड को शो कर रहे हैं, ऐसे ही ऊपर नीचे वाले भी शो करते हैं। इस टाइप में मिरर की ये वाली पट्टी आपको क्वेश्चन में साथ में दिखाई देगी। आई होप आपको स्क्रीन पे अच्छे से शो हो रही होगी कि ये कैसे दिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है सेकंड टाइप। फिर यह पूछा जाता है कि उस और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरे प्रश्न में सिर्फ यह पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस स्थिति में दर्पण को वस्तु के सामने माना जाता है, अर्थात दर्पण की स्थिति दाईं या बाईं ओर होती है। हल करने की विधि, ऐसे क्वेश्चनों को आपको कैसे सोल्व करना है तो उसके लिए ये टिप्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। दोनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए अलग अलग टिप है। देखिए, दर्पण के बाईं या दाएं होने पर, जो लेफ्ट या राइट होने पर आपको क्या करना है। यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। वस्तु का दायां भाग यानी कि राइट साइड दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग है जो है वो दाईं ओर दिखाई देता है। जो लेफ्ट है वो राइट शो होता है, जो राइट है वो लेफ्ट शो होता है इस टाइप वाली इमेज में। जो सेकेंड टाइप है, दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर जो मिरर है, अगर वो पार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर है या नीचे है बॉटम साइड, तो जो इमेज है वो अलग होंगी लोअर या अपर पार्ट में। तो उसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी है। यदि वस्तु के ऊपर या नीचे की ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग नीचे और वस्तु का निचला भाग ऊपर दिखाई देता है। जो लोअर ऑब्जेक्ट का लोअर पार्ट है वो कहाँ शो होता है? अपर में, और जो अपर पार्ट है वो कहाँ शो होता है? वो लोअर में होता है। मैं दोनों में ही रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बोथ मीडियम के बच्चे चैनल पर हैं, इंग्लिश एंड हिंदी के। इससे अलग चलिए हमें एक बात और याद रखनी है। वो क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। कुछ पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए। वो क्या है आपको दिखाई दे रहा है, मिरर इमेज टू कैपिटल लेटर। जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, ABCD होती हैं, वो शो हो रही हैं। इसमें लेटर है एक साइड यहाँ पे, और यहाँ पे है उनकी मिरर इमेज आपको शो हो रहा है। आप इनको अपने मिरर में देख के भी लिख सकते हैं। ये देखिए आपको हिंदी में भी दिखाई देंगे।
अक्षर यानी कि लेटर, मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। देखिए, अब कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जो कि मिरर में सेम दिखाई देते हैं। अब ये आपको दिख रहा है ए सेम दिख रहा है, और टी सेम दिख रहा है, यू सेम दिख रहा है, वी सेम दिख रहा है, डब्ल्यू एक्स दोनों सेम दिख रहे हैं, ओ भी सेम दिख रहा है और आई भी सेम दिख रहा है। तो देखिए कौन कौन से हैं ऐसे अल्फाबेट। लास्ट टाइम ये भी क्वेश्चन आया था कि A to Z में जो हमारी अल्फाबेट, तो उनमें कितने अल्फाबेट हैं जो कि जो मिरर इमेज है उसमें चेंज नहीं होते। तो आपको वो नीचे शो हो रहे हैं, वो 10 लेटर हैं। देखिए कौन से, AHIMOTUVWX। टोटल कितने हुए, ये हमारे हुए 10। तो आपको याद रखना है कि 10 अल्फाबेट ऐसे हैं जो मिरर इमेज में चेंज नहीं होते हैं। ये है हमारे स्मॉल अल्फाबेट, स्मॉल लेटर जो ABCD होती है, आपको शो हो रहा है। अच्छे से आप इसको देख सकते हैं, वीडियो रोक के भी आप इसे देख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपको धुंधली पिक्चर ना दिखाई दे। आपको शो हो गया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज खुद से भी मिरर में देख के इनको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी मिरर इमेज में, वो आती है नंबर। तो नंबर जो टर्म होती है, 0 तो 0 ही जैसी दिखेगी, नो चेंज है वो। बाकी कैसे दिखते हैं आप देख सकते हैं। 8 एक ऐसा नंबर है कि जो कि नो चेंज है मिरर इमेज में, बाकी सभी आपको शो हो रहे होंगे कि वो कैसे दिख रहे हैं। तो अगर संख्याओं की बात करें तो दर्पण में कौन सी 2 संख्याएं चेंज नहीं होती, 0 और 8। टोटल 10 अंक है ना हमारे 0 से 9 तक, तो उनमें केवल 2 ही अंक ऐसे हैं जो कि चेंज नहीं होते मिरर इमेज में, 0 और 8। ये बातें आपको याद रखनी है। अल्फाबेट में कितने हैं, 10। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम। नीचे आपको शो हो रही है पिक्चर, क्या दिया गया, नीचे दिए गए सभी उदाहरणों में एक पर्सन चित्र दिया गया है। यह पर्सन चित्र दर्पण में किस प्रकार दिखेगा। यह दर्पण XY पर रखा हुआ है, इसे उत्तर चित्र में से चुनिए। अब जो ये है यहाँ पे दर्पण है, मिरर है आपका, और ये आपकी पिक्चर है। तो ये कैसे शो होगी आप मुझे बताइए जल्दी से, कैसे दिखेगा। ऐसे दिखेगा, ऐसे, ऐसे या ऐसे। देखिए ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि ये चप्पू कैसा है, तिरछा है ना, तो ये खड़ा तो दिखाएगा ही नहीं। और ये वाला, इसमें देखो ऊपर कैसे बना है, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो शेप है ही नहीं। हाथों की शेप देखो, इसका बिल्कुल अपोजिट देखोगे तुम, अपोजिट होगा ना, जो दाया था वो बाया। तो ये उधर मुंह किए दिखेगा, उधर मुंह है इसका, स्ट्रेट है इसका चप्पू, वो भी दिख रहा है, वोट उल्टी दिख रही है। तो 4 जो नंबर है वो हमारा राइट ऑप्शन है। अब आपको क्लियर है देखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो मिरर है वो इधर रखा हुआ है, कैसा होगा ये अपोजिट में, मुझे बताइए देख के जल्दी से कि क्या होगा इसका आंसर। ABC जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे और बताइए कि क्या होगा इसका। देखिए ऊपर से नीचे है ना, तो जो ऊपर है वो नीचे शो होगा, जो नीचे है वो ऊपर शो होगा हमारे इसमें। देखिए इसका आंसर है 1 और 3, क्योंकि इन्होंने इसमें कोई चेंज किया ही नहीं है, ये बिल्कुल सेम इमेज है। इसको उल्टा करेंगे हम तो यही बनेगा हमारा। ये मिस प्रिंट है, इन्होंने कुछ प्रिंट में मिस्टेक कर दिया है। ऑप्शन नंबर A, जिन बच्चों ने बोला या 3 बोला वो बिल्कुल सेम ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इस वाले फिगर में देख सकते हैं सेम वही क्वेश्चन है, और मिरर भी आपको दिख रहा है, ऊपर से नीचे वाली है। क्लियर है आपको? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे शो होगा, जो नीचे है वो ऊपर शो होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है जो हमारा, उसमें कैप लिखा हुआ है। अब कैप क्या करेंगे, कैसे देखना है ये हमें देखना है ऊपर से नीचे। तो चेंज कीजिए, कैसा दिखेगा जल्दी से बताइए मुझे।
उल्टा देखना है ना आपको, तो जो फर्स्ट वाला आंसर है वो हमारा आंसर होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको शो हो रहा है, ये 2019 में आया था क्वेश्चन। आपको दिखाई दे रहा है जेड है और ऊपर इसमें एरो है और नीचे एक सर्कल में प्लस का साइन है। तो इसका अपोजिट करना है हमें, जेड का फेस टर्न हो जाएगा। देखिए मिरर, इसमें भी अपोजिट नहीं है, इसमें इन केवल 2 फिगरों में अपोजिट है। अब हमें देखना है कि ये तो अपोजिट हुआ है ना, ऊपर नीचे चेंज नहीं हुआ ना, तो ये जो है ये इसी में नीचे है और एरो ऊपर ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी 19 में ही आया था आपका। आपको देखना है कि मिरर में ये वाली पिक्चर कैसे दिखेगी। तो ये वाला जो कोना है वो इधर चला जाएगा इमेज में, तो पहले इसी से मैच कीजिए। ये तो कैंसिल हो गए, है ही नहीं। इन दोनों में से आपको चूज करना है। अब देखना है कि सर्कल ऊपर आएगा कि नीचे। अगर मैं इसको चेंज करूंगी तो सर्कल कहाँ आएगा, ये सर्कल आएगा ऊपर। ये बिल्कुल ही इजी है, अगर आपके समझ आ गए तो आप बहुत अच्छे से इनको कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप ऐसे ही इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। नेट से आप ऐसी एक्सरसाइज अपलोड कर सकते हैं और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। टेक केयर।